नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस लैब्स इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम स्टॉक मार्केट को आपके लिए एकदम सिंपल बनाते हैं। और आज से हम एक बिल्कुल नई, एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, हमारी अपनी कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग सीरीज। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं, हमें आखिर इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए? देखिए, हम सब लोग अपनी मेहनत की कमाई को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि बैंक अकाउंट में या घर पे रखा हुआ वो पैसा, क्या वो सच में बढ़ रहा है या फिर कहीं चुपके चुपके उसकी वैल्यू कम तो नहीं हो रही? आज इसी जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम बचत में छिपे एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बात करेंगे। फिर हम इन्वेस्टिंग की जबरदस्त ताकत को समझेंगे, ये देखेंगे कि शुरुआत कहां से कर सकते हैं, और आखिर में इस रोमांचक सफर में आगे क्या आने वाला है उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बचत के उस छिपे हुए दुश्मन की, जिसका नाम है महंगाई। इसको ना आप अपनी मेहनत की कमाई का एक खामोश चोर समझ सकते हैं, जो धीरे धीरे लगातार आपके पैसे की खरीदने की ताकत को कम करता रहता है। इसे समझने के लिए चलिए एक सिंपल सा केस लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी की उम्र 30 साल है और वो अगले 20 साल तक काम करने का प्लान करते हैं। उनकी सैलरी हर साल 10% बढ़ती है, लेकिन साथ ही खर्चे भी 8% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। सब कुछ काट पीट कर वो हर महीने 20,000 रुपए बचा पाते हैं। अब अगर इस बचत को कहीं इन्वेस्ट किए बिना बस इकट्ठा करते जाएं, तो 20 साल बाद क्या होगा? जैसा कि आप देख सकते हैं, हर साल बचत का अमाउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे असल में वेल्थ क्रिएट हो रही है? तो 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद कुल मिला के 1.7 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। सुनने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से रिटायरमेंट के बाद ये 1.7 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ 8 साल ही चल पाएंगे। जी हाँ, सिर्फ 8 साल। उसके बाद क्या होगा, ये सोचना भी थोड़ा डरावना है। तो फिर इस महंगाई नाम के राक्षस से लड़ें कैसे? इसका जवाब है निवेश में, मतलब इन्वेस्टिंग में। ये एक ऐसी कला है जिससे आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं, ताकि वो वक्त के साथ बढ़ सके। देखिए, बचत मतलब सेविंग और निवेश मतलब इन्वेस्टिंग में एक बहुत बड़ा फर्क है। बचत का मकसद होता है पैसे को सेफ रखना, उसे बचाना, जबकि निवेश का मकसद होता है पैसे को ग्रो करना, उसे बढ़ाना। बचत में पैसा बस पड़ा रहता है, जबकि निवेश में पैसा काम करता है, ऐसे एसेट्स खरीदता है जो रिटर्न्स कमा कर दें। चलिए अब उसी पुराने एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। सोचिए क्या होता अगर उन 20,000 रुपए को हर महीने बचाने के बजाय कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाता जहां वो सालाना 12% की दर से बढ़ते। तो नतीजा हैरान कर देने वाला है। उसी पैसे को इन्वेस्ट करके 20 साल बाद आपके पास होते 4.26 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना, 4.26 करोड़। इस स्क्रीन पर यह फर्क बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ सिर्फ बचत से जमा हुए 1.7 करोड़ और दूसरी तरफ इन्वेस्ट करने से बना 4.26 करोड़ का बड़ा कॉर्पस। ये लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। दोस्तों, यही है इन्वेस्टिंग की असली ताकत। तो हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? पहला, महंगाई को हराने के लिए, दूसरा, असली दौलत बनाने के लिए, और तीसरा, अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो नया घर हो, नई गाड़ी हो या फिर बच्चों की अच्छी पढ़ाई। अच्छा, अब जब ये तो साफ हो गया है कि इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, तो अगला सवाल आता है, इन्वेस्ट करें कहां? चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास निवेश करने के लिए कौन कौन से रास्ते या एसेट क्लासेस मौजूद हैं। भारत में मोटे तौर पर 4 मेन एसेट क्लासेस हैं। पहला है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा है इक्विटी, जिसे हम शेयर बाजार भी कहते हैं, तीसरा है रियल एस्टेट, और चौथा है कमोडिटीज, जैसे कि सोना और चांदी। फिक्स्ड इनकम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक है। इसमें बैंक एफडीज और सरकारी बॉन्ड्स जैसी चीजें आती हैं। यहाँ रिस्क कम होता है और आपको आमतौर पर 8 से 11% तक का फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। फिर आता है इक्विटी, यानी कंपनियों के शेयर्स खरीदना। हाँ, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन लंबे समय में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने की ताकत भी इसी में है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडियन इक्विटी ने करीब 14 से 15% का सालाना रिटर्न दिया है, जो महंगाई को आराम से मात दे सकता है। रियल एस्टेट में हम जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं।
इससे किराए की इनकम भी हो सकती है और प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। और आखिर में है कमोडिटीज, खास तौर पर सोना और चांदी। भारत में तो ये निवेश का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है और इसे भी काफी हद तक एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि निवेश क्यों जरूरी है और कहां-कहां किया जा सकता है। आपका सफर अब यहां से शुरू होता है। एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है। हम सबके पास जो सबसे शक्तिशाली एसेट है वो है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए तो ये बेशुमार दौलत बना सकता है। और ये सीरीज आपको वही ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई है। तो आज की सबसे बड़ी सीख, की टेक अवे ये है, सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए और महंगाई को हराने के लिए आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब जब हम ये जान गए हैं कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर कौन ये पक्का करता है कि ये मार्केट हमारे लिए सेफ है? हमारे पैसे की रखवाली कौन करता है? इसका जवाब हम जानेंगे इस सीरीज के अगले हिस्से में।